बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सही बुखारी हदीस नंबर 51। हरकल रोम के बादशाह ने इनसे कहा, मैंने तुमसे पूछा था कि इस रसूल के मानने वाले बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं। तूने जवाब में बतलाया कि वो बढ़ रहे हैं। ठीक है, ईमान का यही हाल रहता है यहाँ तक कि वो पूरा हो जाए। और मैंने तुझसे पूछा था कि कोई इसके दीन में आकर फिर इसको बुरा जानकर फिर जाता है। तूने कहा नहीं, और ईमान का यही हाल है, जब इसकी खुशी दिल में समा जाती है तो फिर इसको कोई बुरा नहीं समझ सकता। सही बुखारी हदीस नंबर 52। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, हलाल खुला हुआ है और हराम भी खुला हुआ है, और इन दोनों के दरमियान बाज़ चीज़ें शुबा की हैं जिनको बहुत लोग नहीं जानते हलाल हैं या हराम। फिर जो कोई शुबा की चीज़ों से भी बच गया उसने अपने दीन और इज़्ज़त को बचा लिया, और जो कोई इन शुबा की चीज़ों में पड़ गया उसकी मिसाल इस चरवाहे की है जो शाही महफूज चरागाह के आसपास अपने जानवरों को चराए। वो करीब है कि कभी इस चरागाह के अंदर घुस जाए और शाही मुजरम करार पाए। सुन लो, हर बादशाह की एक चरागाह होती है। अल्लाह की चरागाह इसकी ज़मीन पर हराम चीज़ें हैं, बस इनसे बचो। और सुन लो, बदन में एक गोश्त का टुकड़ा है, जब वो दुरुस्त होगा सारा बदन दुरुस्त होगा, और जहाँ बिगड़ा सारा बदन बिगड़ गया। सुन लो, वो टुकड़ा आदमी का दिल है। सही बुखारी हदीस नंबर 53। मैं अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा के पास बैठा करता था। वो मुझको ख़ास अपने तख्त पर बिठाते। एक दफ़ा कहने लगे कि तुम मेरे पास मुस्तकिल तौर पर रह जाओ, मैं अपने माल में से तुम्हारा हिस्सा मुकर्रर कर दूंगा। तो मैं 2 माह तक इनकी खिदमत में रह गया। फिर कहने लगे कि अबद अल कैस का वफ़द जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया तो आपने पूछा कि ये कौन सी कौम के लोग हैं या ये वफ़द कहाँ का है। उन्होंने कहा कि रबिया ख़ानदान के लोग हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मरहबा, इस कौम को या इस वफ़द को ना ज़लील होने वाले ना शर्मिंदा होने वाले, यानी इनका आना बहुत खूब है। वो कहने लगे, ए अल्लाह के रसूल, हम आपकी खिदमत में सिर्फ़ इन हुर्मत वाले महीनों में आ सकते हैं, क्योंकि हमारे और आपके दरमियान मिज़र के काफरों का कबीला आबाद है। बस आप हमको एक ऐसी कतई बात बतला दीजिए जिसकी खबर हम अपने पिछले लोगों को भी कर दें जो यहाँ नहीं आए, और इस पर अमल दरामद करके हम जन्नत में दाखिल हो जाएं। और उन्होंने आपसे अपने बर्तनों के बारे में पूछा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको 4 बातों का हुक्म दिया और 4 किस्म के बर्तनों को इस्तेमाल में लाने से मना फरमाया। इनको हुक्म दिया कि एक अकेले खुदा पर ईमान लाओ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि जानते हो एक अकेले खुदा पर ईमान लाने का मतलब क्या है? उन्होंने कहा कि अल्लाह और उसके रसूल ही को मालूम है। आपने फरमाया कि इस बात की गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और ये कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके सच्चे रसूल हैं, और नमाज कायम करना और ज़कात अदा करना और रमज़ान के रोज़े रखना, और माल गनीमत से जो मिले इसका 5वां हिस्सा मुसलमानों के बैतुल माल में दाखिल करना। और 4 बर्तनों के इस्तेमाल से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको मना फरमाया। सब्ज़ लाखी मर्तबान से, और कद्दू के बनाए हुए बर्तन से, लकड़ी के खोदे हुए बर्तन से, और रोगनी बर्तन से। और फरमाया कि इन बातों को हिफ़्ज़ कर लो और इन लोगों को भी बतला देना जो तुमसे पीछे हैं और यहाँ नहीं आए हैं। सही बुखारी हदीस नंबर 54। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
عمل نیت ہی سے صحیح ہوتے ہیں یا نیت ہی کے مطابق ان کا بدلہ ملتا ہے، اور ہر آدمی کو وہی ملے گا جو نیت کرے گا۔ پس جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ہجرت کرے، اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہوگی، اور جو کوئی دنیا کمانے کے لیے کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے ہجرت کرے گا تو اس کی ہجرت انہی کاموں کے لیے ہوگی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 55۔ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے فرمایا، جب آدمی ثواب کی نیت سے اپنے اہل عیال پر خرچ کرے پس وہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 56۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک تو جو کچھ خرچ کرے اور اس سے تیری نیت اللہ کی رضا حاصل کرنی ہو تو تجھ کو اس کا ثواب ملے گا، یہاں تک کہ اس پر بھی جو تو اپنی بیوی کے منہ میں ڈالے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 57۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے اور ہر مسلمان کی خیر خواہی کرنے پر بیعت کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 58۔ جس دن مغیرہ بن شعبہ حاکم کوفہ کا انتقال ہوا تو وہ خطبہ کے لیے کھڑے ہوئے اور اللہ کی تعریف اور خوبی بیان کی اور کہا، تم کو اکیلے اللہ کا ڈر رکھنا چاہیے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور تحمل اور اطمینان سے رہنا چاہیے اس وقت تک کہ کوئی دوسرا حاکم تمہارے اوپر آئے، اور وہ ابھی آنے والا ہے۔ پھر فرمایا، اپنے مرنے والے حاکم کے لیے دعائے مغفرت کرو کیونکہ وہ مغیرہ بھی معافی کو پسند کرتا تھا۔ پھر کہا کہ اس کے بعد تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میں نے عرض کیا کہ میں آپ سے اسلام پر بیعت کرتا ہوں۔ آپ نے مجھ سے ہر مسلمان کی خیر خواہی کے لیے شرط کی، پس میں نے اس شرط پر آپ سے بیعت کر لی۔ پس اس مسجد کے رب کی قسم کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ پھر استغفار کیا اور ممبر سے اترے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ حافظ۔